सिंगर कंपोजर पलाश मुच्छल्ला, जिनकी शादी होने वाली थी स्मृति मंधाना के साथ जो क्रिकेटर हैं, लेकिन वो ऐन मौके पर टूट गई थी जिसकी वजह बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। लेकिन उसके बाद से ही पलाश मुच्छल्ला पे बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो रहे थे, कंप्लेंट्स रजिस्टर उनके खिलाफ हो रहे थे। इस वक्त हमारे साथ पलाश के जो वकील हैं श्रेयांश मिठारे, आइए उनसे बात करते हैं। सर एग्जैक्टली ये इतने सारे केसेस रजिस्टर को और कौन कर रहा है इतने? ये केसेस रजिस्टर नहीं हुए, इसने कंप्लेंट फाइल किया है। ये फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ है अंडर एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। बट इसके पहले ये पलाश के खिलाफ ये जो विज्ञान माने करके जो कहता है कि स्मृति का बचपन का दोस्त है, इसने कंप्लेंट फाइल किया कि इन्होंने पलाश को 25 लाख रुपए दिए थे फिल्म बनाने के लिए और इन्होंने लौटाए नहीं। जब ये पैसे मांगने गया तो इनको इनके कास्ट के ऊपर कुछ इसने रिमार्क पास किए, उसके तहत इन्होंने अभी ये एफआईआर नया दर्ज किया है। सर अगर हम हिस्ट्री देखें, ये इस साल ही शुरू हुई थी ये पूरी कहानी। सबसे पहले खबर आई थी कि शादी होने वाली है, फिर अचानक से टूटने की खबर आई थी। तो आखिर वजह क्या है कि क्या ये एक्चुअली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, जेन्युइन थे ट्रांजैक्शंस, पैसे नहीं मिले, क्या हुआ था? ये पैसे का कोई लेन देन है ही नहीं था कि पलाश ने इनके साथ फिल्म बनाने के लिए एग्री किया था। बट पैसे को लेके अभी तक ना पैसा पलाश को 1 रुपये आया है इसमें, ना कुछ आया है। और पलाश ने ये फिल्म नज़रिया करके जो था, इसने अपने खुद के नाम पे ये फिल्म उसने बनाया और प्रोड्यूस किया है। तो इसमें कोई माने का कोई कंट्रीब्यूशन एज फार एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेके कोई नहीं था। ही हैज़ एक्टेड इन दैट फिल्म। He has acted in that film. तो अंबोली पुलिस स्टेशन में जो सबसे पहले मुंबई में एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी, उस पर क्या आरोप लगाए? अंबोली पुलिस स्टेशन में वो गए थे कि उनका कहना ये था कि 3 जनवरी 2026 को ये पलाश के घर आए थे और पलाश के घर आए थे पैसे मांगने के लिए। तो पलाश ने इनसे पैसे देने से मना किया और इन्होंने इनके खिलाफ कुछ कास्ट के ऊपर रिमार्क किया। ऑन दैट बेसिस ही हैज़ अप्रोच्ड अंबोली पुलिस स्टेशन। उसके बाद ही वेंट to the MIDC, he approached MIDC Sangli police station, Upward police station. In that he has alleged that कि monetary transaction को लेके मेरे से चीटिंग हुआ और धोखाधड़ी हुई है, और ये धोखाधड़ी का केस उन्होंने वहाँ पे भी फाइल करने का कोशिश किया, वहाँ पे भी ये नहीं हुआ करके अभी नो ही केम विद दिस एट्रोसिटी एक्ट के केस को लेके उन्होंने 3rd पुलिस स्टेशन जो सांगली सिटी पुलिस स्टेशन में उन्होंने फाइल किया है। तो सांगली पुलिस स्टेशन में क्या आरोप लगे हैं पलाश के ऊपर? अभी पलाश के ऊपर उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है। उनका कहना ये है कि 22 नवंबर 2025 में ये पलाश को मिले थे सांगली में। जब इन्होंने पैसे मांगे तो पलाश ने उनके ऊपर कास्ट के ऊपर कुछ रिमार्क किए। ये 2 जगह का बोल रहे हैं, कभी अंधेरी में आए तब कास्ट के ऊपर रिमार्क किया, कभी सांगली में आए थे तभी किया। तो ये फिलहाल ये केस देखने जाएंगे तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेके ही किया हुआ केस है। सर खास तौर से जो एक, जैसे आपने कहा 3 कंप्लेंट्स उन्होंने दिए थे माने ने, दूसरा जो कंप्लेंट दिया था उसके ऊपर आपको नोटिस भी इश्यू हुआ था। क्या किस बात का नोटिस था, क्या आप लोग जवाब दिया? आप वो नोटिस के ऊपर पुलिस ने हमको बुलाया, पलाश को बुलाया था कि सांगली में आके आप बयान दीजिए करके। वो जो धोखाधड़ी का केस इन्होंने फाइल किया था, बट उस पर केस रजिस्टर नहीं हुआ था। वो कंप्लेंट आया था, कंप्लेंट के बेस पे इन्होंने हमको बुलाया था। हमने मांगा उनसे आपको ये कंप्लेंट का कॉपी हमको प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या है कंप्लेंट। तो उन्होंने उस चीज़ को दिया नहीं करके हम लोग वी हैड अप्रोच्ड ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट कोल्हापुर बेंच फॉर द क्वॉशिंग ऑफ दैट नोटिस। अच्छा, तो अभी पेंडिंग है। उसमें क्या कह रहे हैं आप पिटीशन में? वो पिटीशन में हमारा कहना ये है कि ये नोटिस पुलिस ऐसे किसी को समन नहीं कर सकते, उनको कोई प्रोविजन के तहत उनको समन करना पड़ता है। तो वो ऐसे रैंडमली कोई नोटिस भेज के बुला नहीं सकते, और प्लस उनको कंप्लेंट का कॉपी प्रोवाइड करना चाहिए इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट्स। अब सर इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो 3 कंप्लेंट्स अलग अलग जगह जाके, आप लोगों ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डेफेमेशन केस भी फाइल किया था माने के खिलाफ, इंजंक्शन लिया जिसपे कि कोर्ट ने आदेश दिया कि माने आपके क्लाइंट के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। क्या वो कार्यवाही हुआ है? मतलब वो डिफेमेशन का केस पे रेस्ट्रेनिंग के ऑर्डर के बावजूद भी
ये विज्ञान माने ही इज़ गिविंग ए सीरीज ऑफ इंटरव्यू टू वेरियस न्यूज़ चैनल्स, और ये एट्रोसिटी के बारे में उन्होंने वापस वही चीज़ को दोहराया, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स को सीधा सीधा उल्लंघन किया है। उसके बारे में भी हम लोग कोर्ट में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे कि कंटेम्प्ट के नोटिस इशू हो जाए उसके लिए। बिल्कुल, तो एक के बाद एक पलाश के ऊपर जिस तरह से हम मिठारी जी बता रहे थे कि कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट फाइल हो रहे हैं, इसके अलावा कोशिश इनकी यही है कि जो डिफेमेशन का जो केस फाइल किया था उस पर भी वो लोग पॉइंट आउट करें अदालत में, जब अगली हियरिंग होगी उसमें पॉइंट आउट करें कि किस तरह से उल्लंघन कर रहा है माने, और जो कंडीशंस ले डाउन किए गए थे उन सबका उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा बाकी जो कंप्लेंट्स हैं उस पर भी लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।